फिर हमारी ऑनलाइन शादी हुई है। मेरी फुप्पो के बेटे हैं, मतलब बुआ के बेटे हैं मेरी। हमारा ऑनलाइन निकाह हुआ है, फिर हमें वीजा मिला है। मतलब फुप्पो के बुआ के बेटे हैं, मैं इनके मामू की बेटी हूँ। हमारा बचपन में रिश्ता तय हो गया था और 9 साल पहले हमारी मंगनी हुई है। मेरी फुप्पो इंडिया में, मतलब इंडिया से पाकिस्तान गए हैं, 4 से 5 मरतबा गए हैं वो। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, मुझे 9 साल के बाद वीजा मिला है और मेरी यही रिक्वेस्ट है, लेकिन कम से कम हमें हमारे घरों से तो ना निकालें। पाकिस्तानी हमें बोल रहे हैं, पाकिस्तानी हम तब तक थे जब हम वहां थे। अब हमारी शादी यहाँ है, अब हमारे शोहर की जो नेशनैलिटी है हमारी भी वही होगी। वो शोहरों से दूर हो गई हैं, ऐसे हमें भी ना किया जाए। एक तरह से हम भी मारी जाएंगे। हमें भी 9 साल बाद वीजा मिला। FRO वाले हमारे घर में भी आए थे, उन्होंने कहा था कि आप लोग जाएं, आपका वीजा जो है इनलीगल है। आपका मतलब आप एग्जिट वीजा जो है वो अप्लाई करें और आप यहाँ से जाएं। मुझे एक और बात कहनी थी। मतलब कल रात से जब से हमारे घर में नोटिस आया जाने का, मेरी दादो है, मतलब मेरे हस्बैंड की वो नानो है और वो तब से बेहोश है। अगर हमें किसी की मौत के लिए भेजा जा रहा है तो हमारे भेजने से हमारे घर में भी तो हो रही है ना। ये बात गलत है। हमें ये कह रहे हैं पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी हम वहां के रहने वाले हैं और हमारी फैमिली जो है वो यहाँ की ही रहने वाली थी। जब जंग हुई थी तब वो अलहदा हुए थे और मेरा डोमिसाइल बना हुआ है। मैं वहाँ, मतलब ये कहा जाता है कि हम यहाँ के ही रहने वाले, महाजरीन हमें कहा जाता है वहां पर पाकिस्तान में, जो जम्मू कश्मीर के ही रहने वाले हैं। मैं सियालकोट की रहने वाली हूँ और मेरी शादी यहाँ जम्मू में हुई है। अच्छा, तो क्या अभी आपको नोटिस आया है? सबसे पहले तो जो ये अटैक हुआ उसके बारे में क्या कहेंगे और क्या अब उसके बाद से जो ये हालात बने हैं उसके बाद क्या नोटिस आया? देखिए, जो अटैक हुआ है उसका तो हम सबको दुख है। बेकसूर लोगों की जानें गई हैं, लेकिन उन सब में हमारा तो कोई कसूर नहीं है ना। जिस तरह अब हमारा वीजा 9 साल बाद लगा है और अब एकदम से हमें उन्होंने हमें रूल्स बताया, हमने उन पे फॉलो किया है। LTV के लिए भी हमने अप्लाई कर दिया था, जो उन्होंने टाइम की लिमिट बताई थी, और अब एकदम से वो हमें बोल रहे हैं कि ये जो सब कुछ हुआ है इसकी वजह से आपको रिटर्न करना है। तो हमारा तो इन सब चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है, ना लिंक है। हमें दुख है जो बच्चे बॉर्डर पे हैं, माएं दूर हैं उनसे। हमें कोई भी कानून या कोई भी मजहब, धर्म, कोई भी किसी भी कंट्री में कोई ये नहीं कहता कि हस्बैंड और वाइफ को अलहदा किया जाए या माँ और बच्चे को अलहदा किया जाए। जैसे बॉर्डर पे भी बच्चे उस तरफ हैं, माएं इस तरफ हैं, कुछ बच्चे यहाँ हैं, माएं उधर है, और ये बात गलत है। और मेरी दरख्वास्त है मोदी साहब से, मतलब प्राइम मिनिस्टर से, कि ये सब कुछ ऐसे ना किया जाए। जैसे वो शोहरों से दूर हो गई हैं, ऐसे हमें भी ना किया जाए। एक तरह से हम भी मारी जाएंगे। हमें भी 9 साल बाद वीजा मिला। क्या प्रोसेस क्या था? जैसे आपकी शादी हुई उसके बाद क्या रहता है? इस पे अप्लाई करना होता है, आपने क्या क्या प्रोसेस किया है इसमें? हमारी 9 साल पहले मंगनी हुई थी, हमने वीजा अप्लाई किया था लेकिन नहीं था हो रहा। 9 साल तक हमने इंतजार किया। फिर हमारी ऑनलाइन शादी हुई है। मेरी फुप्पो के बेटे हैं, मतलब बुआ के बेटे हैं मेरी। हमारा ऑनलाइन निकाह हुआ है, फिर हमें वीजा मिला है और अब 2 माह हुए हैं मुझे आए हुए, और ये एकदम से ऐसे कह रहे हैं। बाद क्या फॉर्मेलिटी रहती है? वीजे के बाद हम लॉन्ग टर्म जो वीजा करना होता है। हाँ जी, हमें वीजा मिला था, विजिट वीजा मिला था हमें 15 दिन का। और यहाँ पर आकर उन्होंने बोला था कि LTV जो वीजा है उसका एक प्रोसेस होता है कि जितना वो टाइम लिमिटेड है उसके अंदर अंदर अप्लाई करना होता है। और हम बॉर्डर क्रॉसिंग हुई थी मेरी 28 फरवरी को, और 1 मार्च को मैं FRO में गई थी। मतलब एंट्री वगैरह उन्होंने वो करनी होती है। उसके बाद हमने 4 मार्च को, मतलब 4 मार्च को हमने वो LTV अप्लाई कर दिया था। उसके बाद 13 मार्च को हमें इसकी LTV की सारी जितनी भी वो थी इन्वेस्टिगेशन इन्होंने सारी की हमसे। इन्होंने मतलब 13 मार्च को इन्होंने हमसे इंटरव्यू किया था LTV के लिए, और 14 मार्च को हमारा वीजा एक्सपायर हो जाना था। फिर हमने इनसे पर्सनली भी पूछा FRO से कि हमारा वीजा कल खत्म हो जाना है और फिर अब हम रुकें या जाएं। लेकिन इन्होंने कहा था कि आपका वीजा LTV में आ गया है, अब आप LTV में आ गए हैं और अब आप स्टे कर सकते हैं। लेकिन अब अचानक से ऐसे ये कह रहे हैं कि आप मतलब अभी अनलीगल है, अंडर प्रोसेस है अभी LTV। तो लेकिन जो कानून निकला है उसमें LTV के लिए ये जो कह रहे हैं जाना लागू नहीं है, और न्यू LTV का भी अंदर चांस है कि जो न्यू LTV आगे करेंगे उनको इशू होगा।
लेकिन अब मेरी यही इनसे मतलब अपील है प्राइम मिनिस्टर से कि हमें यहाँ पर रहने दिया जाए। और आगे से इन्होंने वीजे भी सारे बंद कर दिए हैं और ऊपर से हमें ये बोल रहे हैं कि आप अनलीगल तरीके से रह रहे हैं। अगर मैं अनलीगल तरीके से रह रही थी तो फिर मुझे 14 मार्च को जाना चाहिए था ना। फिर इन्होंने मुझे क्यों ये कहा कि आप एलटीवी में स्टे करें। लेकिन तो ये कब तक इशू होगा वीजा, कुछ आपने पता किया है कि? हाँ जी, उनसे पता किया था। उन्होंने कहा था कि हमने आपको स्टे के लिए कह दिया है, 2 माह भी लग सकते हैं, 3 भी, 6 भी, साल भी लग सकता है। और हमने उनसे कहा भी था कि हमें रिटर्न कुछ दे दें, लेकिन उन्होंने ये कहा था हमने आपको स्टे के लिए कह दिया है, ठीक है। और जब जब उन्होंने हमें बुलाया हम गए हैं। FRO वालों ने भी बुलाया हमें, मतलब ये जो इंस्पेक्टर होते हैं, थाना होता है जो, इन्होंने भी हमें बुलाया, हम वहां भी गए हैं। लेकिन अब अचानक से ये जब ये ऑर्डर हुआ है, जब ये हादसा हुआ है, और इसके बाद इन्होंने मतलब तहसीलदार हैं, उन्होंने हमें नोटिस भेजा है कि आप अनलीगल तरीके से रह रहे हैं। वो हमारे घर में भी आए हैं, वो मतलब मुझे खुद बोल कर गए थे आप अनलीगल तरीके से रह रहे हैं, 15 मार्च का आपका वीजा जो है वो एक्सपायर हो गया। 15 मार्च का नहीं, हमारा 14 मार्च का एक्सपायर हो गया था। और मैंने उनसे तब भी कहा था कि अगर मैं अनलीगल तरीके से थी आपको तब कहना चाहिए था, अब आप क्यों बोल रहे हैं। क्योंकि हमें तो उन्होंने लॉन्ग टर्म वीजे में स्टे का बोला था और हम उसी वजह से कर रहे हैं। और यही बात हमने मतलब ये जो तहसीलदार है, हमने इन्होंने भी हमसे पूछा था जब हम स्टे कर रहे थे कि आपने स्टे क्यों किया। और हमें उन्होंने एप्लीकेशन, वो जो आईडी होती है उसकी LTV की, उन्होंने हमें वो दी थी और यही बोला था कि आपको कोई भी कुछ कहेगा आपने वो प्रूफ दिखाना है। ये इस तरह की ये जब हमने उनसे बात की थी, मतलब उनको बताया था कि तहसीलदार ने हमें ये ऐसे वो किया है। ये मतलब कल मेल आया आपको एग्जिट परमिट एग्जिट कैंसिल कर दिया हुआ है? हाँ जी, पहले इनका मेल आया था कि आपको मतलब जाना है। पहले इन्होंने हमें मेल किया था कि आपको जाना है, लेकिन फिर हमने इनको कॉल की थी क्योंकि इन्होंने हमें कहा था कि आप LTV में स्टे करें। फिर हमने इनको कॉल की थी, उन्होंने कहा था कि आपका गलती से हो गया है, आप LTV में ही हैं, आप नहीं जाएंगे। उन्होंने फिर मेल की, ये एग्जिट वीजा जो है वो कैंसिल कर दिया। फिर तहसीलदार के मतलब उन्होंने फिर कॉल की अगेन, उन्होंने कहा कि आपको वार्न किया जाता है, आप चले जाएं, नहीं तो आपको लेडी पुलिस आकर बॉर्डर क्रॉस करवा देगी। लेकिन मैंने उनसे तब भी कहा था कि हमें FRO वालों ने बोला है कि ये सारा प्रोसेस हमारे अंडर में आता है, हम ये तय करते हैं कौन जाएगा और कौन आएगा। और उन्होंने हमें बोला कि आपने नहीं जाना। और अब मतलब उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा FRO क्या होता है, हम तो FRO को जानते ही नहीं। फिर हमने मतलब वो लॉयर के पास गए हैं, अंकुश शर्मा, हमने उनके जरिए एक पिटीशन वो हमने मतलब इनकी अगेंस्ट की है तहसीलदार ने के। तो अब कोई उन्होंने बुलाया आपको, थाने पे बुलाया है क्या है? अभी क्या बुलाया हुआ है आपको थाने पे लेकर? हाँ जी, अभी जाने के लिए वो कह रहे हैं क्योंकि हमने पिटीशन का भी वो आज हमारा केस जो है वो होगा। लेकिन अभी इन्होंने कल रात को 10:30 के बाद इन्होंने फिर हमें मेल कर दिया है। और FRO वाले हमारे घर में भी आए थे, उन्होंने कहा था कि आप लोग जाएं, आपका वीजा जो है इनलीगल है। आपका मतलब आप एग्जिट वीजा जो है वो अप्लाई करें और आप यहाँ से जाएं। अगर हमें एग्जिट वीजे पे भेजना था या अगर हम अनलीगल थे तो हमें पहले भेजना चाहिए था। इतने दिनों से इनके कहने से हम रुके हुए थे ना, ऐसे तो नहीं रुके थे। इन्होंने जो हमें रूल्स बताए, आपने जम्मू डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं जाना, हम नहीं गए। हमने इवन के हमने अपनी सेफ्टी के लिए हमने अपना फंक्शन भी जो है वो डिले कर दिया, नहीं किया हमने। और मतलब वो कह रहे थे अंकुश शर्मा जो मतलब उन्होंने बोला है कि आपकी जो भी ये केस के वो है अब ठीक है अपनी जगह पे, हमारा LTV अभी भी अंडर प्रोसेस में ही आ रहा है। और मतलब ये मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि सोशल मीडिया पे ये बोल रहे हैं कि हमारी ऑनलाइन मतलब स्टार्ट हुई है बात, शादी तो हमारी ऑनलाइन हुई है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये मतलब प्यार हुआ ऑनलाइन, प्यार व्यार नहीं हुआ, अरेंज मैरिज है हमारी। और मेरी मतलब पुप्पो के बुआ के बेटे हैं, मैं इनके मामू की बेटी हूँ, हमारा बचपन में रिश्ता तय हो गया था और 9 साल पहले हमारी मंगनी हुई है। मेरी पुप्पो इंडिया में मतलब इंडिया से पाकिस्तान गए हैं, 4 से 5 मरतबा गए हैं वो। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, मुझे 9 साल के बाद वीजा मिला है। और मेरी यही रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर साहब से कि जिनकी शादियां यहाँ पे हुई हैं कम से कम उनको वहां जाने के लिए ना कहें, और ना मतलब आपको जो दूसरे वीजे हैं आप वो बंद कर दें। चाहे हमारे पासपोर्ट आप हमसे ले लें, स्टैंप लगा दें कि आप लाइफ टाइम ना जा सकें, हमें ये भी मंजूर है,
लेकिन कम से कम हमें हमारे घरों से तो ना निकालें। पाकिस्तानी हमें बोल रहे हैं, पाकिस्तानी हम तब तक थे जब हम वहां थे। अब हमारी शादी यहाँ है, अब हमारे शोहर की जो नेशनैलिटी है हमारी भी वही होगी। मुझे एक और बात कहनी थी, मतलब कल रात से जब से हमारे घर में नोटिस आया जाने का, मेरी दादो है, मतलब मेरे हस्बैंड की वो नानो है, और वो तब से बेहोश है। अगर हमें किसी की मौत के लिए भेजा जा रहा है तो हमारे भेजने से हमारे घर में भी तो हो रही है ना। वो भी तो अटैक उनको आ रहा है, वो इतना रो रहे हैं, वो तो मैंने तो अभी अपने घर में बताया ही नहीं। वो तो हमें फिर भी ये उम्मीद है कि हमने कोर्ट में कहा हुआ है, हमें क्या पता हमें रोक लिया जाए, या प्राइम मिनिस्टर क्या पता वो ही यही कह दें कि जिनकी यहाँ शादियां हुई हैं वो ना जाए। ये बात गलत है, हमें ये कह रहे हैं पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी हम वहां के रहने वाले हैं, और हमारी फैमिली जो है वो यहाँ की ही रहने वाली थी। जब जंग हुई थी तब वो अलहदा हुए थे, और मेरा डोमिसाइल बना हुआ है, मैं वहाँ मतलब ये कहा जाता है कि हम यहाँ के ही रहने वाले, महाजरीन हमें कहा जाता है वहां पर पाकिस्तान में, जो जम्मू कश्मीर के ही रहने वाले हैं। और मैं फिर बार बार यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हम सबकी जिनकी शादियां हुई हैं उनको प्लीज उनके बच्चों से माओ को ना दूर किया जाए, हस्बैंड एंड वाइफ को ना अलहदा किया जाए, मेरी यही रिक्वेस्ट है। शादी तो हमने कानून के जरिए की थी, जैसे लगते हैं वीजा लगा के की थी। अब नोटिस आया है कि इनको वापस जाना है। वो सरकार की वजह से बोल रहे हैं, हम तो चाहते नहीं थे वापस जाने के लिए। तो ये हादसे की वजह से जिन्होंने हादसा किया उनको तो कड़ी सजा होनी चाहिए, उनको जिंदा ही जला दे, उनमें हमारा क्या दोष है। हम तो यही चाहते हैं इधर रहने के लिए। अच्छा। ये सरकार के आगे भी यही गुजारिश करते हैं। तो क्या नोटिस क्या आया, तो इन्होंने तो अप्लाई भी किया था कुछ? हाँ जी, LTV अप्लाई किया है उन्होंने। FRO वालों ने कहा था कि आप स्टे कर सकते हैं, आपका LTV लग गया है। इंटरव्यू भी लिया था उन्होंने। तो अब क्या नोटिस आया? अब कह रहे हैं कि नहीं, इन्होंने वापस जाना है। अच्छा जी। तो अभी कोर्ट में भी कुछ केस किया है? हाँ, दिए हैं कोर्ट में, अभी तो नहीं हुआ है, हो जाएगा। अच्छा। तो आप क्या अपील करते हैं? हम सरकार के आगे यही अपील करते हैं कि इनको इधर ही रुकना चाहिए, और सरकार की तरफ से हमें यही अपील है कि इनको इधर ही रखना है।